पहली बात तो आपने लोकेशन गलत चूज़ की कि गली में खोली, उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं आप। तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग आएंगे कहाँ से। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ कुशवाहा और आपका फिर से स्वागत है प्रो कमाई यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो नए लोग हैं वो बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो लोग नए हैं, जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में मैंने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोगों को फेल होते हुए देखा, काफ़ी लोगों को सफल होते हुए देखा है बिज़नेस में, और मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी हैं इससे रिलेटेड। तो जिसके आधार पे मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि नए लोग जो हैं बिज़नेस में वो फेल क्यों हो जाते हैं। तो जो नंबर 1 पे पॉइंट है, जो नए लोग हैं वो जो भी काम, कोई भी प्रोडक्ट बनाना या कोई भी अपनी सर्विस स्टार्ट करते हैं, उनको पहले तो उस चीज़ की जानकारी ठीक से नहीं होती है। अब कॉमन सी बात है, अब आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं है तो आप फेल ही होंगे, है ना। ये तो वही बात हुई, आपको कुछ बनाने जा रहे हैं बट पता नहीं है बनता कैसे है, तो जाहिर सी बात है आप फेल होंगे। लोग क्या करते हैं, किसी को देखा, अच्छा ये अरे बड़ा अंधा पैसा कमा रहा है बिज़नेस में, बड़ा चलता है बिज़नेस, चलो हम भी यही स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको जानकारी होती नहीं है उस बारे में, किसी का देख के अच्छा पैसा कमा रहा है वो, चलो हम भी इसको स्टार्ट कर दें, हम भी मोटा पैसा कमाएंगे। तो ये कहानी होती है पहली दोस्तों, कि उनको उस बारे में पता होता नहीं है और वो काम स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उसमें वो फेल हो जाते हैं। और दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो ये सामने निकल के आया है कि जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो काम तो चालू कर देते हैं, पर उससे पहले हर चीज़ की प्लानिंग नहीं रखते हैं कि ये हुआ तो क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करना है। वो बिना प्लानिंग के ही थोड़ा मोड़ा ऊपर से कर लेंगे प्लानिंग, बाकी पूरा डिटेल में कि कब क्या, किस केस में क्या होगा, तो उसमें हमें क्या रिएक्ट करना है, बैकअप प्लान क्या है, इसके बारे में वो सोचते नहीं हैं वो लोग, और जाके सीधा मार्केट में उतर पड़ते हैं, जिससे वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, प्लानिंग से मेरा ये मतलब है आपको हर एक चीज़ के बारे में प्लानिंग रखनी है कि आपको कितना पैसा लगा के काम डाल रहे हैं, ठीक है, कितने महीने का बैकअप है आपके पास, कि ये इतना पैसा लगा के आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने महीने में आपको प्रॉफिटेबल होना है। अब ये तो नहीं है आप 5 लाख रुपए आपके पास, आपने 5 लाख का 5 लाख डाल दिया, अब साल भर प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे हैं। अब कॉमन सी बात, आपको घर के भी खर्चे हैं, सब कुछ चलाना है, तो सारा कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। पूरा एक बैकअप प्लान कि कितने पैसे का, मान लीजिए आप दुकान खोल रहे हैं, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो किराया कितना है दुकान का, कम से कम कितने महीने तक सरवाइव कर जाएंगे, माल डालने में दुकान में कितना पैसा खर्च करना है, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। पूरा बाकायदा डिटेल में एक एक चीज़ लिख के, ये इतने का कायदे से बिल्कुल रिसर्च करके एक एक पॉइंट, कि 7,000 रुपये दुकान का किराया है, तो चलिए हम 8 महीने तक सरवाइव कर जाएंगे, 8 7 56,000 रुपये किराए में चला गया, 2 लाख का आपने माल भर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करके रखनी पड़ेंगी। और जो उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट निकल के आता है, वो है लोगों को अपना कस्टमर बेस, अपनी ऑडियंस पता ही नहीं होती है कि ये जो हम बेच रहे हैं वो किसके लिए बेच रहे हैं। अब जब वो नहीं पता होगा तो वो जाके कहीं भी कुछ भी, कोई भी दुकान खोल देंगे, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ, सब माल वो सबको चिपकाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है बिज़नेस में। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रहना होता है कि हम ये दुकान इस चीज़ की खोल रहे हैं तो ये इस लोकेशन में अच्छी रहेगी। ये सारा कुछ आपको सोच के चलना पड़ेगा। दोस्तों, टारगेट ऑडियंस और कस्टमर बेस से क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे कोई बंदा है, उसको एक दुकान खोलनी है, मान लीजिए ज्वेलरी की। अब उसको कायदे से खोलना किस एरिया में चाहिए, जहाँ पे फीमेल का फुटफॉल ज़्यादा है, जहाँ पे लड़कियाँ, औरतें, मतलब 18-20 साल से ऊपर की लड़कियाँ आती हों, एडल्ट हों जो, वो आती हैं। अब मान लीजिए अब वो स्कूल है, हाई स्कूल तक, अब उसने उस एरिया में जाके दुकान खोल ली। अब वो एरिया पूरा ऐसा है, वहाँ दिन भर जो है
बच्चे ही मिलेंगे आपको स्कूल के आसपास। अब यही इसका अच्छा एग्जांपल क्या था कि ये आप एक स्कूल की बजाय एक कॉलेज के आसपास खोलना चाहिए था आपको। कोई डिग्री कॉलेज है, इस तरीके के एरिया में खोलते तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती इस दुकान की चलने की। अब आपने स्कूल के सामने खोल ली, अब वहाँ छोटे छोटे बच्चे आएंगे स्कूल के 13-14 साल के। हालांकि अब तो ट्रेंड में है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं जो कि कॉलेज गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं इस तरीके की चीज़ें। अब स्कूल में कितने 15-16 साल की लड़कियां होंगी, वो तो अब स्कूल तो पहन के जाएंगी नहीं, वो वैसे भी स्कूल में अलाउड नहीं होता। कॉलेज वाले में कॉलेज गर्ल्स तो सारा फैशन वगैरह कॉलेज में करके जाती हैं, आउटफिट पे अपने ध्यान देती हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान देती हैं, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ये बिज़नेस चलने की। तो ये एग्जांपल मेरा हुआ, और इसी में ही हमने उसको भी कवर कर दिया कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया कि स्कूल, जो ज्वेलरी का बिज़नेस है वो स्कूल की बजाय एक कॉलेज के पास में खुलता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब दोस्तों इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब इसमें थोड़ा हम प्राइस वाइज लेते हैं, टारगेटेड ऑडियंस और लोकेशन का। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी लोकेलिटी में एक रेस्टोरेंट खोला, तो एवरेज वहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी मतलब एवरेज इनकम मान लीजिए 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ है, और आपने जो रेस्टोरेंट खोला है वहाँ के प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल से काफ़ी हाई हैं। जैसे मान लीजिए डोसा का मान लीजिए एवरेज प्राइस जो है दिल्ली जैसी सिटी में मान लीजिए 80 रुपये है एक एवरेज प्राइस, मतलब बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, एवरेज प्राइस 80 रुपये है। आप मान लीजिए आपने वहाँ पे दुकान खोली, अब उसका प्राइस आपने रख दिया 180 रुपये। या नूडल्स का प्राइस मान लीजिए वहाँ चल रहा है उस एरिया में 70 रुपये प्लेट, आपने रख दिया 150 रुपये पर प्लेट। तो ऑब्वियस सी चीज़ है वहाँ के लोग ये पसंद नहीं करेंगे। आसपास जो बाकी शॉप होंगी वो आपसे हाफ प्राइस में दे रहे होंगे, और आप जो है वो उनसे डबल प्राइस में बेच रहे हैं। तो यहाँ भी आपका जो बिज़नेस है वो उसके पूरे चांस है कि वो फेल हो जाएगा। चाहे आप दुकान को कितना ही मार्केटिंग कर लीजिए, उसकी कितना ही हाई फाई दिखा लीजिए, बट आपने लोकेशन ही गलत चूज़ करी है। लोकेशन आपने मिडिल क्लास वाली चूज़ करी है और प्राइस उसके रखे हैं एकदम हाई फाई, तो वो जो लोग हैं वो प्रेफर नहीं करेंगे वहाँ पे आना। अब स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो भी हैं, तो वो लोग इतना प्रेफर नहीं करेंगे वहाँ पे आना। अब ये आप किसी हाई फाई सोसाइटी या किसी बड़े कॉलेज के आसपास खोलते इस प्राइस में, या इससे भी महंगा रखते आप प्राइस, तो भी पॉसिबिलिटी थी आपकी वहाँ पे वो रेस्टोरेंट चलने की उस प्राइस पे। हालांकि हो सकता है क्वालिटी आप फूड की सेम दे रहे हो सकता है 70 रुपये वाला आपसे अच्छा दे रहा हो, बट आप समझ रहे हैं ना आप कि उसमें क्वालिटी नहीं, क्वालिटी तो चलिए ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा, बट वहाँ पे क्वालिटी नहीं, वहाँ पे प्राइस ज़्यादा मैटर करेगा। अब दोस्तों इसका अगला पॉइंट जो है वो ये सामने निकल के आता है कि जो आपने दुकान तो खोल लिया, आपने बिज़नेस तो खोल लिया, बट उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हैं। आपने खोल तो ली एक दुकान, बट मान लीजिए आपने किसी गली में खोल ली, वहाँ पे लोगों का फुटफॉल है नहीं, लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। पहली बात तो आपने लोकेशन गलत चूज़ की कि गली में खोली, उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं आप। तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग आएंगे कहाँ से। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही एग्जाम्पल है कि मतलब जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग आएंगे कैसे वहाँ पे, ख़रीदेंगे कैसे। जो दिखेगा वही तो बिकेगा ना। आपने भले ही लोकेशन गलत चूज़ कर ली हो, बट आपको अपनी दुकान है या जो शॉप है, जो बिज़नेस है, आपकी उसको मार्केटिंग करते रहना है। चलिए आपकी शॉप आप मान लेते हैं कि मेन रोड पे नहीं है, रोड से एक गली अंदर है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेन रोड से आप बैनर पोस्टर लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखा होगा ना आपने लोगों का, ये दुकान अंदर चल के इतने मीटर पर, तो वहाँ से भी काफ़ी कन्वर्जन होता है, लोग देख के आते हैं उसको। आजकल तो इतना ऑनलाइन ज़माना है, आप थोड़ा बहुत अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक पेजेस बनाइए, इंस्टाग्राम बनाइए, वहाँ से ऑडियंस आएगी, उसमें आप रेगुलरली रील्स डालिए, पोस्ट करिए, जानकारी दीजिए अपने बिज़नेस के बारे में। वहाँ से लोग ज़रूरी आपका फुटफॉल बढ़ेगा दुकान पे, लोग देख के वहाँ से आएंगे। उस एरिया में ऐड चलाइए। डिजिटल मार्केटिंग में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 100-150 रुपये पर डे में आप अपने एरिया में काफ़ी लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो ऐड का प्रयोग करिए। जितना आपका शॉप का रेंट बचा अंदर लोकेशन पे खोलने पे, मेन रोड पे आप खोलते तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता,
आपने अंदर खोला तो आपको शॉप का रेंट बचा, वही पैसा आप बचा खुचा मार्केटिंग में खर्च करिए। लोग देखेंगे तभी तो आएंगे आपकी शॉप पे, तभी आपकी सेल बढ़ेगी। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि आपने शॉप खोल ली, शॉप चल भी रही है आपकी, मार्केटिंग भी आपने अच्छी करी है, कस्टमर भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, बट आप जो पैसा आ रहा है या आपने जो शॉप खोलने में कुछ होल्ड करके रखा है पैसा, उस पैसे का, उस फंड का आप सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप मान लीजिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो आपको मार्केटिंग और बढ़ानी चाहिए, अपनी प्रोडक्ट की रेंज और बढ़ानी चाहिए, आपको ये सब करना चाहिए, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी दुकान चल रही है, तो आप जो मेन कोर आपका जो बिज़नेस है उससे हट के बाकी आप दूसरी जगह पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए आप जो कमाई हो रहा है उससे आप पैसा बचा के, आपको फ़ोन का शौक़ है, आपने फ़ोन ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, तो इस तरीके से बिज़नेस आपका तरक्की करेगा ही नहीं। आपको क्या चाहिए कि आपका जो कोर है, जिस चीज़ पे आपका बिज़नेस डिपेंडेंट है पूरा, आपका प्रोडक्ट है, या आप मान लीजिए कि आपका ऐसा ज्वेलरी का बिज़नेस है, आपका कॉस्मेटिक का बिज़नेस है, आपने जब इस दुकान स्टार्ट की तो बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं कराया दुकान में, अब आपको लग रहा है कि काफ़ी कस्टमर आने लगे हैं, तो ये इस टाइप के बिज़नेस है ना काफ़ी, जिसमें लोग शॉप देख के आते हैं कैसा उसका इंटीरियर है, कितनी अच्छी लग रही है देखने पे, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट आप उसमें नहीं कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आपने पता लगा एक आप अकेले संभाल सकते थे दुकान, आपने एक फालतू का लड़का रख लिया, आप इन सब चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, जबकि आपको चाहिए था कि डेकोरेशन अच्छा करवाएं। इस तरीके की मैंने एक एग्ज़ाम्पल एक दिया, और भी आपका बिज़नेस है, आप समझ सकते हैं, आप जो मेन चीज़ों से हट के किस में फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जो मेन ग्रो करने में मदद करे, आपको हमेशा उस चीज़ों में फ़ंड लगाना है, पैसा उस चीज़ में डालना है जो आपका बिज़नेस ग्रो कराने में मदद करे। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि आप पैसा भी सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपना सेल भी आपकी अच्छी है, मान लीजिए प्रोडक्ट भी बिक रहा है, कस्टमर भी आ रहे हैं, बट क्या है कि आप सेल सही से नहीं कर पा रहे हैं, अपने कस्टमर से सही से बात नहीं कर रहे हैं। कोई कस्टमर आ रहा है, मान लीजिए आपने उसको 2-3 चीज़ें पसंद आई, आपने उसको दिखाया, वो कह रहा है नहीं मुझे और दिखाई, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि थोड़ा गुस्से वाले नेचर के हैं, या जो है आपको लग रहा है कि ये परेशान कर रहा है मुझे, तो आपने क्या है उससे ढंग से बात नहीं की कि अरे भैया लेना हो तो लो, टाइम ना फालतू का बर्बाद करो, और भी कस्टमर है मेरे पास। आप इस तरीके से उससे बात कर रहे हैं कि अरे भैया बहुत मतलब आपके जैसे बहुत लोग देखे हैं हमने, लेते कुछ है नहीं, फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे अपने कस्टमर से, तो आपका जो बिज़नेस है वो कभी तरक्की नहीं करेगा, वो तो चला जाएगा, मान लीजिए बाहर जाएगा। अब दुकान में कौन आएगा, आपके आसपास के ही आएंगे, 1-2 किलोमीटर के एरिया के लोग। अब वो जाएगा 4 और लोगों को बताएगा कि यार उसके यहाँ मत जाना, वो बड़ा बदतमीज़ आदमी है। ये 2 चीज़ें उससे क्या बोल दो दिखाने को, दुकान चलने लगी तो बड़ा बदतमीज़ी उसके अंदर आ गई है, ठीक से बात नहीं करता है। उसके यहाँ मत जाओ, दूसरे वाले के यहाँ जाओ, वो ठीक से बात करता है कम से कम। तो आपको कस्टमर से हमेशा ही बहुत वेल मैनर्ड वे में बात करनी है, बहुत तमीज़ से बात करनी है। भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो, बट कंट्रोल रखिए, आप उससे सही से बात करिए कि हाँ जी मैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत बिजी हैं, तो उससे प्यार से बोल सकते हैं कि सर आप 2 मिनट रुकिए, ये आपको मुझे लगता है प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, मुझे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसमें 2 मिनट आप रुकिए, आपको आराम से मैं दिखाता हूँ, तब तक ये 2 कस्टमर हैं, इनको मैं जल्दी से निपटा देता हूँ। आप प्यार से बात करिए उनसे, अच्छे से बिहेव करिए। तो अच्छा बर्ताव दोस्तों हर किसी को पसंद होता है, ये है, इस तरीके की चीज़ें करिए। ऑफ़र दीजिए आप उनको अगर दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है बिज़नेस में कस्टमर रिटेन करने का, बार बार कस्टमर लौट के आने का। कुछ ना कुछ ऑफ़र देते रहिए कि 500 की चीज़ लिया आपने, 50 रुपये ऑफ, या कुछ छोटा सामान एक फ्री दे दीजिए। जितना आप कैलकुलेशन कर लें, आप प्रॉफिट के बाद आप नुकसान नहीं करना है। हालांकि अपना मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि कस्टमर, ताकि बॉन्डिंग अच्छी बने आपसे, कस्टमर लौट के बार बार आपके पास ही आए। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो ये है कि आपकी शॉप तो चल गई, बट अभी हमने एक पॉइंट के बारे में बात की थी, आप पैसा सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। पैसा आ रहा है उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इधर उधर खर्च कर रहे हैं। तो उसी पॉइंट के बारे में ज़रा मैं डिटेल में बात करता हूँ कि जो पैसा आ रहा है
आप उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी इन्वेंट्री, अपना जो स्टॉक है दुकान का, वो नहीं बढ़ा रहे हैं। कस्टमर आ रहा है, उनको बार बार वही पुराना आइटम दिख रहा है, तो उनको कुछ नया नहीं दिख रहा है, वो बोर हो रहा है, मतलब फिर लेना पसंद नहीं करेंगे आपके यहाँ से। आपको चाहिए कि बिज़नेस में री इन्वेस्ट करें, शॉप का अपने इंटीरियर अच्छा करें। आपको चाहिए कि जो पैसा बना के दे, जो बिज़नेस बढ़ाए आपका, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए आपने कमा लिया साल में 8 लाख रुपए, आप जाके, आपका बड़ा मन था कि आप कार से चलना है, आपने जाके 12 लाख की गाड़ी फाइनेंस करा ली, तो आपका क्या बिज़नेस चलने से पहले ही बंद हो जाएगा, साल 2 साल में ही बंद हो जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, आएगा टाइम, वो भी आएगा जब आप गाड़ी लेंगे, सब लेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। बिज़नेस को बढ़ाने में ध्यान दीजिए। ये गाड़ी और आईफोन और ये सारी चीज़ें, घर, ये सब बनता रहेगा। पहले कुछ पोर्शन हालांकि निकालते रहिए। ये प्रॉफिट का आपने 25% अपने पास रखा, 30%, 40%, जो आप एक डिसाइड कर लीजिए। हालांकि 50% से तो ऊपर आपको री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में। तो 50% आपने प्रॉफिट का अपने पास रखा, 50% वापस लगाया धंधे को बढ़ाने में अपने। तो ये आपको आगे चल के बहुत पैसा बना के देने वाला है। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने, मान लीजिए हमने बात की थी, आपने 5 लाख लगा के दुकान खोलने की सोच रहे हैं। तो आपको 5 लाख अगर आपका बजट है, तो आपको 5 लाख में स्टार्टिंग में 5 लाख पूरे नहीं डालने हैं। आपको कम से कम 6, 7, 8 महीने का इमरजेंसी फंड बचा के रखना है कि कोई मुसीबत आ जाए या सेल नहीं हो रही है उस टाइम बिजनेस में, तो आप दुकान का किराया दे सकें या और भी जो खर्चे हैं वो निकल सके। आपको देखना है आपका मंथली खर्चा कितना है दुकान का। मान लीजिए 10,000 है, तो आपको 1 लाख, 1.5 लाख रुपए आपको इमरजेंसी के रूप में रखना है कि कभी मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मार्केट में बड़ा मंदी चल रही है, आपकी सेल नहीं हो रही है या कुछ हो गया। देखा था कोविड में कैसी सिचुएशन आई थी। हालांकि इस तरीके में तो अच्छे बड़े बड़े बिजनेस टूट गए थे। मैं मतलब छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि अगर 15 दिन सेल नहीं हुई, आपके पास किराया देने का पैसा नहीं बचा है, माल बढ़ाने का पैसा नहीं बचा है, तो इमरजेंसी फंड आप कम से कम 6 महीने का, 8 महीने का बचा के रखें। उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट करने का सोचें। पूरा पैसा मत डालें, जो स्टार्टिंग में ज़रूरी हो। बहुत स्टार्टिंग में डेकोरेशन बिजनेस पे डिपेंड करता है, जितना बेयर मिनिमम, जितना कम से कम में खर्च स्टार्ट कर सकते हैं उतने कम में करें, और इमरजेंसी फंड को रोक के रखें कि बुरे समय में वो काम आएगा वापस बिजनेस में लगाने के। तो ये सारे पॉइंट थे दोस्तों। और एक लास्ट में पॉइंट आता है, मान लीजिए आपका बिजनेस, आपको लग रहा है 2-3 महीने से बड़ा फेल हो रहा है, बट आप ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या, मतलब मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि बिज़नेस फेल क्यों हो रहा है, मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ। आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस आपको जो मिलता है उससे ही कह रहा है, अरे यार इसमें कुछ नहीं पड़ा है, बड़ा बेकार बिजनेस मैंने किया था, मुझे बड़ा घाटा हो रहा है। बट आप रीज़न जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आपकी सेल नहीं हो रही है। सेल नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, कि आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, सर्विस पसंद नहीं आ रही है लोगों को, कि आपके यहाँ कस्टमर आ ही नहीं रहा है, क्या रीज़न है, आप जानिए तो उसको। लोग आ नहीं रहे हैं तो उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, उसको अवेयर करिए लोगों की आपकी शॉप है। मैंने भी स्टार्टिंग में तरीका बताया था ना, आप मार्केटिंग करिए, रोड में पोस्टर लगाइए, डिजिटल मार्केटिंग करिए, तो कस्टमर कम से कम आए तो दुकान में। और उसके बाद मान लीजिए दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है कि कस्टमर आ तो रहा है, एक बार आ रहा है, बट वो आपकी दुकान में दोबारा नहीं आ रहा है। तो यानी कि आपको उसका 2 चीज़ें हो सकती हैं, उसको आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है, या तो उसको आपका बिहेवियर नहीं पसंद में आ रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो एक ये रीज़न भी हो सकता है उसका वापस लौट के ना आने का। और इस तरीके की और चीज़ें देखिए कि क्या, मतलब सेल डाउन हुई है, तो आप देखिए कि मार्केट में आसपास कोई आपके और शॉप तो नहीं खुल गई जो आपके कस्टमर वो लेके जा रहा है। आप रीज़न जानने की कोशिश करिए। जब रीज़न जानेंगे तभी तो उसमें कुछ सुधार कर पाएंगे। तो उसका रीज़न ज़रूर जानने की कोशिश करिए। सेल में मात खा रहे हैं, आपकी मार्केटिंग में खा रहे हैं, क्या रीज़न है ना चलने का, तो उस रीज़न को जानने की कोशिश करिए और उसमें सुधार करिए। मैंने जितने पॉइंट बताए हैं
आप नोटिस करिए, कोई भी बिज़नेस नोटिस करिए उसका फेल होने का, जितने मैंने पॉइंट बताए हैं गिनती के यही 6, 7, 8 पॉइंट होते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक गलती कर रहा होगा, तभी उसका बिज़नेस फेल होने का रीज़न होता है। मोटा मोटा यही 7, 8 पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बताइए हमें कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जो है प्रो कमाई ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक हमारा वेबसाइट ब्लॉग भी है prokamai.in के नाम से, उसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उसका दे रहे हैं, आप उसको जाके विज़िट करिए। आप अगर नए कोई बिज़नेस आइडिया तलाश कर रहे हैं तो आपको वहाँ से हो सकता है कोई आइडिया मिले, आप देखिए उनको। बाकी हम चैनल में तो ला ही रहे हैं, ब्लॉग देखिए, आपको पढ़िए क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, उसका भी हमें रिव्यू दीजिए। और वीडियो देख लिया यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा, तो इसीलिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ।